नमस्कार साथियों, माई सेल्फ राम किशोर। अपन बीएससी फाइनल ईयर का बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शब्द का अर्थ कार्बन के हाइड्रेट। हाइड्रेट्स मतलब OH ग्रुप, कार्बन की ऐसी चेन जिसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। जिसका सभी बायोमॉलिक्यूल के लिए कॉमन एक फार्मूला है, दैट इज CnH2nOn। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मोलार रेशियो 1:2:1, यानी 1 मोलार कार्बन, 2 मोलार हाइड्रोजन और 1 मोलार ऑक्सीजन। ऐसा मोलार रेशियो किस में प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा मॉलिक्यूल है जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल है, जो डायरेक्टली प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस बायोमॉलिक्यूल के लिए एक वर्ड यूज लेते हैं, बायोमॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉली मीन्स मोर, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो और साथ में फंक्शनल ग्रुप के रूप में या तो कीटोन हो या फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप तो एल्कोहल या कीटोन होता है, उसके साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली कार्बोहाइड्रेट के बायोमॉलिक्यूल्स यानी शुगर के जो रेजिड्यू होते हैं, शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी संख्या के आधार पे इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और थर्ड पॉलीसैकेराइड। मोनो मीन्स होता है सिंगल, और सैकेराइड वर्ड यूज लेते हैं शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल या एक शुगर का रेजिड्यू प्रेजेंट होता है, सिंगल रेजिड्यू, उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसके बाद इसका जल अपघटन संभव नहीं है, यानी सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में इसकी पहचान होती है। तो एक मॉलिक्यूल है जुड़ा हुआ बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का, वो कहलाता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल 3 कार्बन की शुगर, 4 कार्बन की शुगर, 5 कार्बन और 6 कार्बन की शुगर भी होती है। 3 कार्बन की शुगर या 3 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, दैट इज ग्लिसर एल्डिहाइड। 4 कार्बन की शुगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, 5 कार्बन की शुगर राइबोज, जो किस में प्रेजेंट होती है? RNA में। RNA जो बेस बायोमॉलिक्यूल होता है, जेनेटिक बायोमॉलिक्यूल, दैट इज RNA, उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज राइबोज शुगर। और 6 कार्बन की शुगर के जो सिंपल एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। उसके बाद बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगो शब्द का तात्पर्य होता है फ्यू यानी कुछ एक, और सैकेराइड वर्ड का मतलब वही है शुगर रेजिड्यू। तो लगभग अपन ये मान के चलते हैं 2 से लगा के 20 तक अगर शुगर रेजिड्यू चैन की फॉर्म में प्रेजेंट है, जुड़े हुए हैं साथ में, यानी उनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 या 2 से ज़्यादा 20 तक के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद उनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस करनी हो तो एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। इसके एग्जाम्पल हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज माल्ट शुगर, सुक्रोज जो शुगर कैन में प्रेजेंट होती है, और लैक्टोज जो मिल्क शुगर कहलाती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की ट्रिक है MS और L, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की थर्ड कैटेगरी आती है पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स मोर, और सैकेराइड वर्ड शुगर के लिए यूज़ लिया है, जिसमें खूब सारे शुगर रेजिड्यू पाए जाते हैं, या 20 मोर देन 20 शुगर रेजिड्यू। ऐसी शुगर क्या कहलाती है? पॉलीसैकेराइड। इसके सिंपल एग्जांपल ग्लाइकोजन, जो लीवर अपनी बॉडी में स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, दैट इज ग्लाइकोजन। स्टार्च जो प्लांट में पाई जाती है, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म जो है वो स्टार्च है। और सेल्यूलोज जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं, मेनली सेल्यूलोज के बने होते हैं। ये थी बेसिक बातें हैं किसके बारे में? बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स।